एशियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा। एशिया की दो ताकतवर टीमें आज दुबई में टकराएंगी। दोनों टीमें जीत के लिए खूब जान लगाएंगी। मार्काए हक के बाद ये पाक भारत का पहला मुकाबला है। शायकीन की बड़ी तादाद दुबई स्टेडियम पहुंचेगी। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। पाक भारत टाकरे में इस बार नौजवानों का जोर होगा। हालिया अरसे में पाकिस्तान बाबर रिजवान, जबकि भारत रोहित और विराट कोहली के बगैर पहली बार बड़ा इवेंट खेल रहा है। दोनों टीमों में नया और एक्साइटिंग टैलेंट मौजूद है। माजी को याद नहीं रखते, सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, एशिया कप जीतने आए हैं। कौमी ओपनर साइम अयूब की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैच किसी भी टीम से हो, हम जारहाना ही खेलते हैं। पाकिस्तानी टीम को सिर्फ भारत नहीं बल्कि एशिया कप जीतने के बारे में भी सोचना चाहिए। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नई टीम है और भारत को हराने की सलाहियत रखती है। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, ये पाकिस्तान की टीम है, पूरी कौम को चाहिए इसे सपोर्ट करे। मैच जीतने के लिए 5वें बॉलर का मसला हल करना होगा। फॉर्मेट, एनीथिंग कैन हैपन इस फॉर्मेट में। अगर लंबी क्रिकेट होती तो शायद मैं कहता कि पाकिस्तान में भी स्ट्रगल करे, मे बी, पर T20 में अभी वो जीत के आ रहे हैं, टूर्नामेंट भी जीते हैं, एंड आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस भी आया होगा उनको। पिचेस आर स्लाइटली डिफरेंट देन शारजा पिचेस, सो वी हैव अ चांस, एब्सोल्युटली हैव अ चांस। और लड़कों को भी बिलीव करना चाहिए कि दे कैन विन अगेंस्ट एनी टीम इन दिस एशिया कप। वो सिर्फ ये ना जाए कि इंडिया जीतना, वो जाए कि हमने एशिया का चैंपियन बनना। अब ये टीम स्क्वाड अनाउंस हो गया हुआ है। अब पाकिस्तान टीम ये है, कौन उसमें है, कौन जो नहीं है वो नहीं है, खत्म होगी बात। लेट्स अभी टूर्नामेंट इस पे फोकस करें और उनको सपोर्ट करें। जो ओनली प्रॉब्लम मुझे लगती है, जो 5वां बॉलर है हमारा, वो पार्ट टाइम दो नहीं हो सकते। पाक भारत मैच में सिर्फ टीमों का नहीं बल्कि खिलाड़ियों का भी मुकाबला होगा। सुफियान और अभिषेक शर्मा के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। अबरार अहमद एक बार फिर शुभमन गिल को घूमती गेंदों से आजमाएंगे। पाक भारत मैच में खिलाड़ियों के दरमियान भी मैच पड़ेगा। कोई पुराना हिसाब चुकाएगा, कोई वही अंदाज अपनाएगा। इमर्जिंग एशिया कप में सुफियान मुकीम अभिषेक शर्मा को 2 बार आउट कर चुके हैं। सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन। सुफियान ने अभिषेक को आउट करके चुप करवाया, ग्राउंड से बाहर जाने का इशारा भी किया। चैंपियंस ट्रॉफी में अबरार की घूमती गेंद ने शुभमन गिल को घुमाया। अबरार ने गिल को बाहर का रास्ता दिखाया। चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह की नो बॉल के बाद फखर ने बुमराह की खूब दुर्गत बनाई थी। दोनों प्लेयर्स में एक बार फिर मुकाबला होगा। भारत के खिलाफ 2 फास्ट बॉलर खिलाओ, भारत को दुबई में हराओ। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ जीत का नुस्खा बता दिया। बोले, मैच जीतने के लिए पावर प्ले में परफॉर्म करना होगा। T20 में कोई टीम छोटी नहीं होती। एक इनिंग या एक स्पेल मैच का नक्शा बदल सकता है। T20 में आपको नहीं पता चलता कि उस दिन एक अच्छा ओवर, एक अच्छी इनिंग, एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट किसी भी टीम को जितवा सकता है। दुबई जैसी कंडीशंस में उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज भी जीती है और तीनों स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। मुझे एक चीज़ में जो पाकिस्तान लैक कर रहा है, मुझे जो लगता है, क्योंकि जो ओमान के साथ भी पाकिस्तान मैच खेला है, टोटल आपने एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाया है, जो आपको मसला हो सकता है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अगर आप फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। ओपनिंग स्टैंड का बड़ा ज़रूरी है T20 में, क्योंकि पावर प्ले बहुत मैटर करता है। इन एनी केस, चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं चाहे बॉलिंग कर रहे हैं, जो पहले 6 ओवर होते हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप गेम जीतते हो। पाक भारत मुकाबले के लिए पाकिस्तानी शोबिस सितारे भी पुरजोश हैं। फ़ाहद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी और शहरयार मुनव्वर ने कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। फ़ाहद मुस्तफ़ा बोले, पहले भी भारत को हराया, अब भी हरा सकते हैं। शहरयार मुनव्वर ने कहा, पाक भारत मैच में दोनों जानिब प्रेशर होता है, उम्मीद है अच्छा मैच होगा। वी आर वेरी होपफुल इन एशिया कप। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने लोग हैं। अल्लाह करे कुछ मिलजुल के इस दफ़ा कुछ रिज़ल्ट आ जाए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जो है वो गड़वी में डाल के ना टीम निकाली जा रही है। इंडिया की टीम भी बहुत प्रेशर लेती है। मैच जो होता है वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी देखें तो 50-50 की होती है, या कोई जीतता है या कोई हारता है। सो उसको ये नहीं कह सकते कि वो क्यों जीते। प्रोबेबिलिटी वाइज तो वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी जीतने की इस दफ़ा अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें, बट आई थिंक दैट प्रेशर तो दोनों साइड पे होता है। यार हमने पिछला 1-2 मैच तो हराए भी हैं इंडिया को, ऐसा नहीं है। और इस दफ़ा उनकी भी टीम कोई ऐसी बहुत ज़्यादा
नए लोग हैं उनके पास भी, तो मुझे लगता है कि बड़ा बैलेंस चांस है दोनों टीम्स के पास। और ये हमारे नए लड़के हैं, दे हैव नथिंग टू लूज़, जैसे हसन नवाज़ है, ये साहिबजादा फरहान है, साहिम है। अब इनका कुछ स्टेक्स भी मुझे है नहीं ऐसा लगता है, तो ये ऑल आउट जाके अगर कर गए तो शायद सरप्राइज़ कर दें उनको, और इन्होंने खेला भी नहीं है। पाकिस्तानी कुड़ियां भी शाहीनों की जीत के लिए पुरआज़म। विमेंस टीम की खिलाड़ियों का मेंस टीम को गुड लक। हेड कोच मोहम्मद वसीम कहते हैं हमें भी बड़े मैच का इंतजार है। आलिया रियाज ने कहा अच्छा खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। नतालिया परवेज बोली हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। पूरी उम्मीद है पाकिस्तान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पूरी दुनिया का इंतजार, हमें भी इंतजार, और बेस्ट विशेष की पाकिस्तान टीम के लिए। जिस तरीके से उन्हें अच्छी क्रिकेट खेली है अभी तक, नेशन में भी पहला मैच भी बड़ा अच्छे तरीके से जीता है, तो पूरी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान इस मैच में भी अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह जीतेंगे। तो बेस्ट विशेष फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर टुमारोज ह्यूज मैच। बॉयज टीम को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खेले और मुल्क का नाम रोशन करें। तो हमारी पाकिस्तान टीम को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस और गुड लक, अच्छा करें और अच्छी खेलें। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है बॉयज का, मेरी बेस्ट विशेस है पाकिस्तान टीम के साथ। होपफुली आप बहुत अच्छा खेलेंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे। तमाशाई जज्बात काबू में रखें वरना 22 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। दुबई पुलिस ने पाक भारत टाकरे से पहले तमाशाइयों को हिदायत जारी की है। स्टेडियम में तशद्दुद, बदजुबानी या नस्ल परस्ताना रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाशाई खेल के दौरान मुस्बत और मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। कराची से खैबर तक पाक भारत टाकरे की धूम, फैंस पर चढ़ गया क्रिकेट का जुनून। शायकीन ने शाहीन, सलमान आगा और साइम अयूब से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं टीम नई है, नए जज्बे के साथ खेलेगी, भारत को जरूर हराएगी। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद कहते हैं पाक इंडिया मैच के बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। ये फॉर्मेट ऐसा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तौसीफ अहमद का पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से मजीद क्या कहना था, जानते अली हसन से, जो इस वक्त साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद के साथ हैं। ऑन पेपर कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है और कौन सी टीम जो है ग्राउंड में आकर बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद से हम बात करते हैं। एक अहम मैच है जो कि आज खेला जाएगा। क्या लगता है ऑन पेपर कौन अच्छा है और ग्राउंड में सबसे अच्छी टीम कौन सी साबित होगी? देखिए यार, अगर सही बात की जाए ना तो उनकी एक बैलेंस टीम, और हम भी बहुत क्रिकेट जो है खेले हैं, सबको मालूम है कि इंडिया के ख़िलाफ़। और मुझे फील ये होता है कि लेकिन फॉर्मेट ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, बट आपकी टीम अभी बहुत अच्छा करके आ रही है ट्रायंगुलर सीरीज़ में। लेकिन बात वहीं आती है कि आपको प्रेशर जो है वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर होगा। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे जाओ, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या कहती है। टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद से हमारी गुफ्तगू हुई, उनका यही कहना है कि ज़बरदस्त कंपटीशन की उम्मीद उन्हें भी है और पूरी कौम को। साथ ही साथ डिस्ट्रैक्ट करने की जो भारतीय मीडिया कोशिश करती है पाकिस्तानी अवाम को, प्लेयर्स को, उस तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छी क्रिकेट खेलें, बेस्ट परफॉर्मेंस दें और साबित कर दें कि वो बेहतरीन टीम है। जी। ओमान के खिलाफ टीम ने कम रन्स बनाए। भारत के खिलाफ मैच में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बासित अली की ARY न्यूज़ एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा मोहम्मद हारिस के सिवा किसी बैटर का छक्का ना लगाना सवालिया निशान है। कामरान अकमल बोले अगर हमारे पास 2 बॉलर भी होते तो ओमान के खिलाफ ऐसा ही नतीजा आना था। 20 से 25 रन शॉट करें, लेकिन अच्छे मैच में ये 20 से 25 रन शॉट नजर नहीं आने चाहिए। फकर जमान वाइट बॉल का बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। विदाउट एनी 6 नॉट आउट आना उसका, और कोई और बैटर छक्का नहीं लगा सका सिवाय हारिस के। हारिस को 100 करना चाहिए। पिछले मैचेस कवर करने का टाइम था, फॉर्म वापस लाने का, लेकिन वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। स्ट्रगल करते हुए बैटिंग नज़र आई। या बॉलिंग देखें, इस टीम के खिलाफ 2 बॉलर्स भी होते तो ऐसा ही होना था। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला ARY न्यूज़ पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों में पड़ेगा घुमसान का रन, हर बाउंड्री पर शोर, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बदामी की मेज़बानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला शाम 4 बजे से बराह रास्त क्रिकेट माहिरीन और शोबिस सितारों के साथ। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुल्तान की तहसील अलीपुर, ऊंच शरीफ, लियाकतपुर, पिंडी भटिया के सैकड़ों देहात पानी में डूबे हुए हैं। हजारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने मजीद कई इलाकों को लपेट में ले लिया है, जिनमें मोजा कहनू, बहावलपुर और बस्ती लांग समेत दीगर इलाके शामिल हैं। पानी मोटरवे M5 इंटरचेंज से भी टकरा गया। सैलाब में घिरे हजारों अफराद अब भी रेस्क्यू के मुंतजर हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी।
जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने मजीद इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके नतीजे में मौजा बहादुरपुर, बस्ती लांग, मौजा कन्नू, कोटला, चाकर समेत सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। हज़ारों लोग अभी भी रेस्क्यू के इंतजार में हैं और लोधा रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सैलाबी पानी M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला सक्खर इंटरचेंज से टकरा गया है, जिसकी वजह से जलालपुर इंटरचेंज को भी बंद कर दिया गया है। इंटरचेंज के गिर्द और लोधा रोड पर सैलाबी पानी फैल चुका है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होकर रह गई है। साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इंतजामिया की तरफ से इमदादी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि फलाई तंजीमों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी है। जी, सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों की अदायगी नामुमकिन है। वज़ीर आज़म का अगस्त के बिल रोकने का फैसला दुरुस्त है। कमालिया में फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्हें सूरत हाल बतानी पड़ती है। काबीना में भी फैसला हुआ है कि मुतासरीन की बहाली के लिए पहले अपने वसाइल इस्तेमाल करें। IMF ने इस सूरत हाल को समझ लिया है। रवा माह उनसे जामे गुफ्तगू होगी। सारी दुनिया देख रही है द काइंड ऑफ पेन एंड द काइंड ऑफ डिफिकल्टी पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू। जिन पे ऑलरेडी आफत आई हुई है, उनको अगर आप अगस्त के इलेक्ट्रिसिटी के बिल अब मिलने शुरू हो जाएं तो उनके लिए तो ये नामुमकिन सी बात है। उनका ये फैसला कि जी इसकी एक तो वसूली रोक दी जाए और फिर जिन्होंने दे दिया है उसकी एडजस्टमेंट अगले महीनों में कर ली जाए, आई थिंक इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो अपने फंड से क्यों पूछा, क्योंकि वी आर इन अ फंड प्रोग्राम। दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव और उनको बिल्कुल बात समझ आई कि जी इस वक्त आवाम को जो रिलीफ देना है तो वो इसी वजह से वज़ीर आज़म साहब का ये ऐलान भी आया। अब हमारी ये जो टीम है फंड की इस महीने के आखिर में पहुंच रही है। इस वक्त जितनी भी डैमेज असेसमेंट चल रही है, सो दैट व्हेन वी टॉक टू नॉट ओनली देम, बाकी मालियाती इदारे हैं, ये फैसला हुआ काबीना का कि जो हमारी पहले अपनी रिसोर्सेज हैं हम उनको इस्तेमाल करें। IMF वाला है, जब वो आते हैं तो वी विल हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन विद। 16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। PDMA पंजाब ने मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA ने कहा, बारिशों से नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट हैं। और पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 6,12,000 क्यूसेक का रैला रिकॉर्ड किया गया। सक्खर बैराज के दरमियान कच्चे से लोगों की नकल मकानी जारी है। कमिश्नर सक्खर के मुताबिक 75,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब की सूरत हाल क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदगान। गुड्डू बैराज से हमारे साथ आमिर चन्ना, जबकि सक्खर के रिलीफ कैंप पर मौजूद हैं सलीम सहतो। सबसे पहले गुड्डू बैराज का रुख करेंगे। आमिर चन्ना, बताइएगा इस वक्त गुड्डू बैराज पर पानी के सतह की क्या सूरत हाल है और इस हवाले से क्या क्या इंतजामात हैं? जी आमिर चन्ना। बिल्कुल, गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है, जबकि इस वक्त जो पानी रिकॉर्ड किया गया है वो 6,27,908 क्यूसेक अप स्ट्रीम में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 5,18,000 जो क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है यहाँ पर। और इस सूरत हाल के बाद जो है ज़िला कश्मीर, कंदकोट, घोटकी के जो हिफाजती बंद हैं उन पर इंतहाई शदीद दबाव जो है वो भी बरकरार है, जबकि जो कच्चे का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। इसी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर जो उनकी काबीना के मेंबर हैं वो अभी कुछ ही देर में जो यहाँ पर गुड्डू बैराज पहुँच रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे सलीम सहतो का रुख करते हैं जो कि रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। सलीम, बताइए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं यहाँ रिलीफ कैंप में? जैसे ही पानी की सतह में इजाफा हुआ है और सक्खर बैराज पर पानी की सतह 4,88,000 क्यूसेक के करीब पहुंची, तो सक्खर के कच्चे के इलाके अब मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए हैं, जिसकी वजह से सक्खर के ज़िला लोगों के इनखला का काम तेज़ कर दिया। इस वक्त तक सक्खर डिवीज़न की अगर हम बात करें तो सक्खर डिवीज़न में 75,600 के करीब लोगों को कच्चे से निकाल कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। अगर सिर्फ ज़िला सक्खर में 15,000 के करीब लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। सक्खर की जो दवाई इलाके हैं और जिस तरह रोड़ी की तहसील है वहाँ पर 4 रिलीफ कैंप मुख्तलिफ जो
सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर कायम किए गए हैं, जहाँ पर 125 के करीब जो सैलाब मुतासरा कच्चे के लोग हैं उनको रहाया गया, जबकि 200 के करीब वो लोग हैं जो दरिया के किनारों पर आबाद थे, जिन्हें शिफ्ट करके रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया। इनसे मैंने खेमा बस्तियों की जगह इस मरतबा जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी इमारतें, वहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। कहना है खुसूसन कमिश्नर सक्खर का कहना है कि जो खेमा बस्तियाँ कायम करते थे वहाँ पर बिजली की सहूलत ना होने की वजह से, वॉशरूम्स की सहूलत ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो 4 स्कूल हैं रोड़ी तहसील के, उनको रिलीफ कैंप का दर्जा दिया गया। वहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो सैलाब मुतासरा लोग हैं उनको मुहैया की जा रही हैं। आज जब हमने सुबह रिलीफ कैंप का दौरा किया तो लोगों ने ये कहा कि पहली मरतबा उन्हें 3 टाइम का खाना मिल रहा है, बिजली की सहूलत मुयसर की गई है, उनको बिस्तरे वगैरह दिए जा रहे हैं। तो आज जो सक्खर बैराज पर पानी की सतह बढ़ रही है तो कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आज वज़ीर आला सिंध भी अलीवाहन बंद पर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, वहाँ पर जो रिलीफ कैंप कायम किया गया, मेडिकल कैंप कायम किया गया या लाइव स्टॉक कैंप है, उसका दौरा भी करेंगे। उसके बाद वो सक्खर बैराज का विजिट भी करेंगे। तो सक्खर में लोगों को बाहर निकालने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 15,000 के करीब लोग बाहर निकल आए हैं, लेकिन अब भी 75,000 के करीब लोग जो हैं वो कच्चे में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम सेहतो और आमिर चन्ना हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सैलाब के बाद शरह सूद को 9 और फिर 6% पर लाया जाएगा। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की मुआशी बहाली के लिए शरह सूद में कमी की सिफारिश। EPBD ने कहा सैलाब के बाद शरह सूद को 11% पर बरकरार रखना नाकाबिले बर्दाश्त होगा। सैलाब से GDP की शरह 3.4% से कम होकर 3.2% होने का इम्कान है। तजारती खसारे में भी 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स इजाफे का इम्कान है। शरह सूद कम करने से बरामदात बढ़ेंगी और रोजगार मिलेगा। शरह सूद कम करने से हुकूमत को 3,000 अरब रुपए की बचत होगी। बचत के 3,000 अरब सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली पर खर्च किए जा सकते हैं। मुआशी बहाली के लिए सनती तरक्की अहम है। सनती शोबा सैलाब मुतासर ज़राअत के नुकसान का अजाला कर सकता है। सैलाब से ज़रूरी शोबा शदीद मुतासर हुआ। चावल की 60, कॉटन की 35 और गन्ने की 30% फसल तबाह हो चुकी है। सैलाब से 40% लेबर फोर्स मुतासर हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार किया। गुफ्तगू के दौरान खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत हुई। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी शिरकत करेंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी पीर को सरबराह इजलास में ली जाएगी। इजलास का मकसद इसराइल की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ अरब और मुस्लिम मुल्कों का कतर से यकजहती का इजहार करना है। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसराइल जारियत से बाज न आया। 24 घंटे में 62 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। सैनी फोर्सेज गजा की बड़ी इमारतों पर मुसलसल बमबारी कर रही है। हुकाम का कहना है इसराइली तैयारे हर 15 मिनट में रिहायशी इमारतों और अवामी मकामात को निशाना बना रहे हैं। सैनी फोर्सेज जानबूझकर ऐसे इलाकों को निशाना बना रही हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। लोगों को इलाकों से निकलने का वक्त भी नहीं दिया जा रहा। एक दिन में 6,000 से ज़्यादा अफराद पनागाहें छोड़ने पर मजबूर हो गए। 24 घंटे में भूख से मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला समूद फ्लोटिला रवा दवा है। काफिले में ट्यूनिस और यूनान से भी कश्ती शामिल हो रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कतर में मुकीम हमास क़यादत का खात्मा यरगमालियों की रिहाई और गजा जंग रोकने की राह में सबसे बड़ी रुकावट दूर कर देगा। नेतन्याहू ने कहा कतर में हमास क़यादत ने गजा मुआहदे में रुकावटें डाली। कतर में मौजूद हमास क़यादत को गजा के लोगों की फिक्र नहीं। हमास क़यादत ने जंग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक खींचने के लिए जंग बंदी की तमाम कोशिशें रोकी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। WTI खाम तेल की कीमत में 0.51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कीमत $62.69 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी इजाफे के बाद $66.99 फी बैरल हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।